जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, बोल दीजिए लहकर। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और को एक शायर कहता है, जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं बिला किसी तमहीद के मैं आप तक पहुंच रहा हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आयत का तर्जमा यह है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत कुरान अजीम की जो भी बोली हुआ करती है, जो भी गुफ्तगू हुआ करती है, जो भी अल्लाह का कलाम हुआ करता है, उसे आयत कहा करते हैं, आयत कहा करते हैं। हजरत मोहतरम जरा गौर करें, हमारी बोली हम जब बोलेंगे तो हमारी बोली बोली होगी। जब कोई मौलाना बोलेगा तो उनकी बोली होगी, उनका फरमान होगा, उनकी गुफ्तगू होगी। हजरत मोहतरम जब कोई मुहद्दिस बोलेगा तो उनका फरमान होगा, जब कोई मुफस्सिर बोलेगा तो उनकी बोली होगी, जब कोई मुज्तहिद बोलेगा तो उनकी बोली होगी। हजरत मोहतरम जब कोई मौलाना बोलेगा तो उनकी बोली होगी, जब कोई आलिम बोलेगा तो उनकी बोली होगी, कोई हाफिज बोलेगा तो उनकी बोली होगी। हमारी बोली होगी, अरे मेरी बोली होगी। और जो रब फरमाएगा वो रब का कलाम होगा, रब की बोली होगी, रब की गुफ्तगू होगी। अब देखना यह है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा है? क्या किसी आलिम ने कहा है? क्या किसी मुफस्सिर ने कहा है? क्या किसी मुहद्दिस ने कहा है? क्या किसी मुफ्ती ने कहा है? क्या किसी दुनिया का मुज्तहिद ने कहा है? क्या दुनिया के किसी बड़े आलिम ने कहा? नहीं, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने कहा है वो रब्बुल आलमीन है, वो रब है। मालूम हुआ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की बोली है, अल्लाह का फरमान है। महबूब के बारे में उसने फरमाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब नबी से पूछते हैं कि आप अल्लाह के बारे में क्या कह रहे हैं, अल्लाह के बारे में आप क्या कह रहे हैं, तो नबी फरमाते हैं, एक के बीच में नहीं, दो के बीच में नहीं, तीन के बीच में नहीं, बल्कि नबी सहाबा के झुरमुट में, सहाबा के अंजुमन में नबी इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? या युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। सरकार फरमाते हैं, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। जब नबी के बारे में बोलना हुआ तो अल्लाह ने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब नबी ने अल्लाह के बारे में कहा तो कहा ऐ लोगो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी अच्छी तकसीम है, नबी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह कह रहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब क्या है? मतलब यह है, ऐ मेरे महबूब जब मेरा मामला आएगा तो तुम बोलोगे, जब तेरा मामला आएगा तो मैं बोलूंगा। प्यारे तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं।
अब जरा गौर करें, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा? अल्लाह ने कहा। और ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? रसूलुल्लाह ने कहा। रसूलुल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह को दुश्मन है वो आका का दुश्मन है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन है वो आका का दुश्मन है। और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो सुन्नत मुस्तफ़ा अदा कर रहा है। जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है वो सुन्नत किबरिया अदा कर रहा है। वो सुन्नत किबरिया अदा कर रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मोहतरम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जिक्र अल्लाह ने किया है। ये जिक्र अल्लाह ने किया है। ये अल्लाह ने पढ़ा है। ये अल्लाह ने बयान किया है। ये अल्लाह की बोली है। लेकिन गौर करें हजरात, मजमा में से कोई एक आम आदमी खड़ा हो जाए और तकरीर करने लगे तो आप जानते हैं तवज्जो के साथ उनकी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे, ध्यान से उनकी बात नहीं सुनेंगे, गौर से उनकी बोली नहीं सुनेंगे। लेकिन जब आपका खतीबो इमाम नईमुद्दीन साहब किबला जब गुफ्तगू करेंगे, ये जब अल्लामा बोलेंगे तो आप गौर से सुनेंगे, इनकी तकरीर को सुनेंगे, इनके वाजो नसीहत को सुनेंगे। मैंने पूछा अरे पहले भी तकरीर हो रही थी लेकिन आपने गौर से क्यों नहीं सुना? अभी भी तकरीर हो रही है, आप गौर से क्यों सुन रहे हैं? तो हजरत मोहतरम कहने वाले ने कहा पहले आम आदमी की बोली थी इसलिए तवज्जो नहीं थी, अब ये आम नहीं है बल्कि खास है, बल्कि खास है इसलिए तवज्जो है। ये मरकज़े तवज्जो बन गए इसलिए कि खास आदमी की बोली भी खास होती है, आम आदमी की बोली भी आम होती है। हजरत मोहतरम, इसी से ये पता चला कि आम आदमी की बोली आम होती है, खास आदमी की बोली खास होती है। तो आला जात की बात भी आला होती है, अहम जात की बात भी अहम होती है, मोतबर जात की बात भी मोतबर हुआ करती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने मौजू बनाया है आयत को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मोहतरम, क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया की किसी मोतबर ने कहा है, किसी अहम ने कहा है, किसी कामिल ने कहा है, किसी पाकीज़ा ने कहा है? नहीं नहीं, बल्कि दुनिया के किसी पाकीज़ा ने नहीं कहा, दुनिया के किसी कामिल ने नहीं कहा, दुनिया के किसी आला ने नहीं कहा, दुनिया के किसी अफजल ने नहीं कहा, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला खुदा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला खुदा है, जो रब है, जो रब है। हजरत मोहतरम, वो रब दो जहां है जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र करने वाला खुदा है, खुदा है। ऐसी जात ने मोहम्मद का जिक्र किया है जो कभी मिट नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह हमेशा से है और अल्लाह हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। पता चला कि ना अल्लाह मिट सकता है, ना अल्लाह खत्म हो सकता है, ना जिक्र मुस्तफा खत्म हो सकता है, ना अल्लाह मिट सकता है, ना जिक्र मुस्तफा मिट सकता है, बल्कि मुस्तफा का जिक्र मिटाने वाला खुद मिट जाएगा। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह क्या जुदो करम है शहे फतहा तेरा, अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत मोहतरम, आज कोई वार्ड पार्षद किसी का जिक्र करे तो पूरे वार्ड में उसका चर्चा हुआ करता है। कोई मुखिया अगर किसी का जिक्र करे तो पूरे वार्ड में उसका चर्चा हुआ करता है। किसी का जिक्र एमपी करे, किसी का जिक्र एमएलए कर दे, किसी का जिक्र मुख्यमंत्री कर दे तो पूरे स्टेट में उसका चर्चा हुआ करता है। अगर किसी का जिक्र प्रधानमंत्री कर दे, किसी का जिक्र राष्ट्रपति कर दे तो पूरे मुल्क में उसका चर्चा हुआ करता है। पता क्या चला? जिसकी जहां तक हुकूमत है, जिसका जहां तक सिक्का है, जिसका जहां तक हुक्म चलता है, जिसकी जहां तक मर्जी चलती है, जिसकी जहां तक बात मानी जाती है, अगर कोई अपने महबूब का जिक्र किया करता है, अपने मज़कूर का तज़किरा किया करता है तो वहां तक उसका चर्चा हुआ करता है। तो मानना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ने कहा है। अब अल्लाह की हुकूमत कहां तक है? अल्लाह की हुकूमत कायनात के चप्पे चप्पे पर है, अल्लाह की हुकूमत कायनात के हर शय पर है, कायनात के गोशे गोशे में है, कायनात के कोने कोने में अल्लाह की हुकूमत है। जब जिक्र
अल्लाह ने किया है मोहम्मद का, तो मानना पड़ेगा कि मुस्तफ़ा का जिक्र कायनात के कोने कोने में है, कायनात के चप्पे चप्पे में है, कायनात के गोशे गोशे में है। इसलिए कि खुदा की हुकूमत जिंदगी पर भी है और बंदगी पर भी है, तो मानना पड़ेगा नबी का जिक्र जिंदगी में भी है और नबी का जिक्र बंदगी में भी है। नबी का जिक्र बंदगी में भी है, नबी का जिक्र जिंदगी में भी है। नबी का जिक्र जिंदगी में भी है और नबी का जिक्र बंदगी में भी है। अजान को देख लीजिए ना आप, अजान को देखिए, अजान में जिक्र खुदा भी है, जिक्र रसूल भी है, नमाज में जिक्र खुदा भी है, जिक्र रसूल भी है, कुरान में जिक्र खुदा भी है, जिक्र रसूल भी है, कलमा में जिक्र खुदा भी है, जिक्र रसूल भी है, जमीन में जिक्र खुदा भी है, जिक्र रसूल भी है, आसमान में जिक्र खुदा भी है, जिक्र रसूल भी है, फर्श पर जिक्र खुदा भी है, जिक्र रसूल भी है, अर्श पर जिक्र खुदा भी है, जिक्र रसूल भी है। अरे मकान में जिक्र रसूल है, दुकान में जिक्र रसूल है, ना मकान में जिक्र रसूल है, बद में शोहदा में जिक्र रसूल है, सिद्दीकीन में जिक्र रसूल है, सुलहा में जिक्र रसूल है, अंबिया में जिक्र रसूल है, रसूलाने एज़ाम में जिक्र रसूल है, हजरत मोहतरम शरीयत में जिक्र रसूल है, तरीक़त में जिक्र रसूल है, हकीकत में जिक्र रसूल है, मार्फत में जिक्र रसूल है। अरे जहान में जिक्र रसूल है, महशर में जिक्र रसूल है, कुरान में जिक्र रसूल है। कहने की इजाजत दो, अरे हिंदुस्तान में जिक्र रसूल है तो कब्रिस्तान में भी जिक्र रसूल है, कब्रिस्तान में भी जिक्र रसूल है। मा कुंता तकुलो फी हाज़ा रजूल, तुम उस आदमी के बारे में क्या कहते थे, ये कब्रिस्तान में भी जिक्र रसूल है। हजरत मोहतरम कायनात के हर गोशे में जिक्र रसूल है, हर जगह पर जिक्र रसूल है, जिक्र रसूल हर जगह पर है। लेकिन हजरत मोहतरम मजमे में से एक शख्स खड़ा हो जाए और कहने लगे कि हुजूर जन्नत में जिक्र रसूल है तो क्या जहन्नम में भी जिक्र रसूल है? अगर सरफिरा आदमी हो तो वो बोल सकता है क्या जहन्नम में जिक्र रसूल है? तो एक इल्जामी जवाब ये है कि अगर वो जिक्र रसूल करता तो जहन्नम में क्यों जाता, जहन्नम में क्यों जाता? जिक्र रसूल न करने की बुनियाद पर उसे जहन्नम का मुंह देखना पड़ा। हजरत मोहतरम लेकिन सुने, जिक्र रसूल जहन्नम में है या नहीं, इसका जवाब दे दिया जाए। आप गौर से समाअत करें, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या जहन्नम में जिक्र रसूल है? हजरत मोहतरम जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो वो बड़े खुश होंगे, बड़े मसरूर होंगे, बड़े फरहत में होंगे, खुश होकर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, अल्लाह की नेमत का एतराफ कर रहे होंगे। ऐ इलाहुल आलमीन, तूने अपनी रहमत से मुझे रहमत वाली जगह अता फरमा दिया। ऐ अल्लाह, तूने अपने करम से मुझे अपनी रहमत वाली जगह अता फरमाया, जन्नत अता फरमाया। ऐ अल्लाह, मैं तुझको मानता रहा, तेरे रसूल को मानता रहा, तूने अपने करम से जन्नत अता फरमा दी। मैं तेरी ताबेदारी करता रहा, तेरे रसूल की ताबेदारी करता रहा, जन्नत तूने अता कर दिया। मैं तुझ पर मरता रहा, तेरे रसूल पर मरता रहा, मैं तुझ पर कुर्बान होता रहा, तेरे रसूल पर कुर्बान होता रहा। ऐ इलाहुल आलमीन, तूने जन्नत अता फरमा दी, तूने जन्नत अता फरमा दी। मैंने तेरे रसूल का तज़किरा किया, मैंने तेरे रसूल का जिक्र किया। जब 12वीं शरीफ का महीना आया, झूम कर नाते मुस्तफ़ा पढ़ा, झूम कर मिलाद की महफिल सजाई, झूम कर सलातो सलाम के नगमे सुनाए। ऐ इलाहुल आलमीन, तूने अपने महबूब के सदके में जन्नत अता फरमा दिया। जन्नती खुश होकर, जन्नती मसरूर होकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा कर रहा होगा, जन्नत में जिक्र रसूल कर रहा होगा, जन्नत में जिक्र रसूल कर रहा होगा। लेकिन जहन्नमी, बहुत जहन्नमी जहन्नम में अफसोस के साथ, बड़े ही अफसोस के साथ, रंज के साथ, अफसोस के साथ जहन्नम में
हाथ मलते हुए कह रहा होगा, काश मैंने रसूल को अपनी तरह ना समझा होता तो आज ये जगह नहीं मिलती। गौर से सुने, अगर काश मैंने रसूल के इल्म को पागलों जैसा नहीं कहा होता तो ये जगह नहीं मिलती। काश मैंने रसूल के इल्म गैब का इनकार न किया होता तो ये जगह नहीं मिलती। काश मैंने रसूल को अपने जैसा न कहा होता तो ये जगह नहीं मिलती। जहन्नमी जहन्नम में अफसोस कर रहा होगा, काश मैंने गौसो ख्वाजा का दामन न छोड़ा होता तो ये जगह नहीं मिलती। जहन्नमी जहन्नम में अपनी गलती को याद कर रहा होगा, अपनी खताओं को याद कर रहा होगा। जहन्नमी जहन्नम में कह रहा होगा, काश मैंने भी रसूल को वैसे माना होता जैसा कि सिद्दीक़ अकबर ने माना था। काश मैंने रसूल को वैसा माना होता जैसा कि उमर ने माना था। काश मैंने रसूल को वैसा माना होता जैसा कि उस्मान गनी ने माना था। काश मैंने रसूल को वैसा माना होता जैसा कि मौला अली ने माना था। काश मैंने रसूल को वैसा माना होता जैसे शुहदा ने माना था, सालिहीन ने माना था। काश इमाम अहमद रजा ने जो बात समझाई थी वो समझ में आ जाती, फजले हक हैराबादी ने जो बात समझाई थी वो समझ में आ जाती, तो वो आज जहन्नम में हम नहीं आते। हजरत मोहतरम जहन्नमी जहन्नम में मजबूर होकर गम में रंज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहा होगा, अपनी गलती को याद कर रहा होगा। हजरत मोहतरम कहने का मतलब ये है, जिक्र रसूल जन्नत में भी हो रहा है, जिक्र रसूल जहन्नम में भी हो रहा है, लेकिन जन्नती मसरूर होकर जिक्र रसूल कर रहा है और जहन्नमी मजबूर होकर जिक्र रसूल कर रहा है। जन्नती मसरूर होकर आज भी दुनिया में देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा कौन जहन्नमी है और कौन जन्नती है। जो मसरूर होकर, जो खुश होकर जिक्र रसूल करता है वो जन्नती है, जो मजबूर होकर जिक्र रसूल करता है वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। दुनिया में भी उनकी पहचान है, वो मजबूरन कुछ काम किया करता है, मजबूरन खड़ा भी होता है, मजबूरन आता भी है, मजबूरन जाता भी है, मजबूरन दिखाने के लिए सब कुछ किया करता है। लेकिन जो मसरूर होकर सब कुछ किया करता है यकीनन वो जन्नती है, और जो मजबूर होकर करता है यकीनन वो जहन्नमी है। इंशाअल्लाह हमारी तकरीर का टाइम बहुत पहले होना चाहिए था, जिसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को, अपने माफी ज़मीर को आपके सामने रखने की कोशिश करता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी हाजिरी होगी तो बात होगी। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीब या रसूल अल्लाह, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरेगा थी तराना। या नबी रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ऐ खुदा के हबीब प्यारे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। अब
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।